आज हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे और इससे पहले का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। समतुल्य का क्या मतलब होता है, इसी के बराबर। ठीक है, तो देखिए इसका बराबर परिमेय संख्या लिखने का क्या तरीका है। जो भी आपको परिमेय संख्या दिया रहेगा उसे आपको बस क्या करना है, एक ही संख्या से गुना भी करना है और भाग भी करना है। जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है 2/5। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसे अगर हम ऊपर भी 2 से गुना कर रहे हैं तो नीचे भी 2 से गुना करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि 2 और 2 आपस में जब ये कट जाएगा तो क्या आएगा, 1। और किसी भी संख्या को अगर हम 1 से गुना करते हैं तो कोई भी अंतर नहीं पड़ता, यानी यही वो संख्या रह जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से ऊपर नीचे गुना कर लेते हैं। तो गुना करते हैं तो क्या मिलेगा हमारे पास, ऊपर देखिए 2 दूना 4 मिलेगा और नीचे 2 पचे 10। तो पहला संख्या तो ये हो गया, आपका पहला संख्या ये हो गया। ठीक है, सेकंड में क्या करना है कि हमें इसी संख्या में 3 से गुना कर लेना है। तो 2/5 तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, हम क्या करेंगे, ऊपर भी 3 से गुना कर रहे हैं और नीचे भी 3 से गुना कर रहे हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऊपर क्या बनेगा, 2 तिया 6 और नीचे 3 पचे 15। तो दूसरा आपका संख्या क्या बना, 6/15। और तीसरा क्या करेंगे, एक संख्या और आगे बढ़ा लेते हैं, 3 से गुना किया है ना अभी, अब 4 से कर लेते हैं। तो ये गुना करेंगे तो ऊपर हो जाएगा आपका 4 दूना 8 और नीचे हो जाएगा 5 चौके 20। देखिए सभी क्या है, आपस में समतुल्य है, क्योंकि अगर इसको हम 2 से काटेंगे तो फिर से हमको 2/5 ही मिलेगा। इसको अगर हम 3 से काटेंगे तो फिर से हमें 2/5 ही मिलेगा। इसे अगर हम 4 से ऊपर नीचे काटेंगे तो फिर से हमें 2/5 मिलेगा। तो ऐसे परिमेय संख्याओं को क्या बोलते हैं हम लोग, समतुल्य। और समतुल्य परिमेय संख्या निकालने का क्या नियम है कि आपको एक ही संख्या से गुना भी करना है और भाग भी देना है। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों ओर गुना कर देना है। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे अगला सवाल जो है इसमें नीचे आपको माइनस दिया है, तो कभी भी हर में आपका माइनस नहीं रहता है, क्योंकि कभी भी आपका परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है और q हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो माइनस वाला संख्या आपका 0 से छोटा हो जाता है ना, इसलिए ये माइनस ऊपर चला जाएगा। तो ये माइनस चला गया ऊपर और 7 रह गया नीचे। अब हमें क्या करना है, ऊपर नीचे 2 से गुना कर लीजिए, तो ऊपर बन जाएगा -10/14। ये पहला हो गया। सेकेंड में क्या करेंगे, -5/7 को गुना करेंगे 3 से, तो बनेगा 5 तिया 15 ऊपर और नीचे आ जाएगा 7 तिया 21। तो दूसरा संख्या आपके पास ये हो गया। तीसरा में -5/7 को हम क्या करेंगे, 4 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। आप यहाँ अपने मन से 6 से भी कर सकते हैं, 8 से भी कर सकते हैं, किसी से भी आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे ऊपर नीचे दोनों सेम ही होना चाहिए। ठीक है, तो 5 चौके 20 माइनस में और 7 चौक 28। और इसका आंसर सभी का अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 3/8। तो सबसे पहले ऊपर नीचे 2 से गुना कर लेते हैं, तो हो गया 2 तिया 6 और 8 दूना 16, पहला संख्या। सेकंड में क्या करेंगे, 3 से गुना कर लेंगे, तो ऊपर नीचे हम 3 से गुना कर रहे हैं, तो ये आपका हो गया 3 तिया 9 और 8 तिया 24। दूसरा संख्या ये हो गया। और तीसरा में ऊपर नीचे 4 से गुना कर लेते हैं, तो ऊपर हो गया 4 तिया 12 और नीचे 8 चौक 32। 3 संख्या ये हो गया। अब यहाँ देखिए ऊपर नीचे दोनों में ही माइनस है, तो ये माइनस आपस में कैंसिल हो गया, क्या बन गया, ये प्लस में बन गया। तो हमारा क्या संख्या बना, 2/3। अब इसे हमें समतुल्य निकालना है, तो ऊपर नीचे एक ही संख्या से गुना और भाग कर रहे हैं, तो हमारा संख्या क्या बन के आएगा, ऊपर आएगा 2 दूना 4 और नीचे 2 तिया 6। काटेंगे तो फिर से हमारा 2/3 ही आ जाएगा। फिर 2/3 को अब क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे, ऊपर नीचे 3 से, तो ये आपका हो गया 2 तिया 6, ऊपर आ गया 2 तिया 6 और नीचे 3 तिया 9। ये आपका दूसरा संख्या हो गया। और तीसरा संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे, तो ऊपर नीचे 4 से गुना कर रहे हैं, तो 4 दूना 8 और नीचे 3 चौक 12। ये आपका तीसरा संख्या हो गया। ध्यान रखेंगे इसका आंसर सभी का अलग अलग आ सकता है, गलत नहीं होगा। बस अभी हम जैसे यहाँ 2 से गुना किए, यहाँ में आप 6 से भी कर सकते हैं, यहाँ 8 से भी कर सकते हैं, यहाँ 9 से, आप किसी भी संख्या को आप यहाँ ले सकते हैं। ठीक है, आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए।
हम इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं आरोही क्रम के मतलब क्या होता है, छोटा से बड़ा। क्योंकि आरोही का स्पेलिंग क्या है, 3 अक्षर का यानी छोटा है, और अवरोही का क्या है आपका अक्षर का ज़्यादा होता है उसमें, यानी उसमें क्या करना, आपको ज़्यादा से कम की ओर जाना है, इसमें कम से ज़्यादा की ओर जाना है। ठीक है, तो देखिए जब आपको एक से अधिक संख्या दिया रहेगा और आपको आरोही क्रम में लिखना होगा, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, नीचे वाला का लॉसो लीजिएगा। तो यहाँ में सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला नंबर को बना के दिखाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे वाला संख्या का लॉसो लेना है, यानी कि 2, 9, 3 तथा 6 का लॉसो। 6 का लॉसो, लॉसो यानी लघुत्तम, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालते हैं वो तो आपको पता ही होगा, लेकिन आपको हम एक छोटा सा आइडिया बताते हैं जिससे आपका जल्दी हो जाएगा। जो सबसे बड़ा वाला संख्या रहेगा उसको पकड़िए। सबसे बड़ा संख्या क्या आपका 9 है। अब 9 का पहाड़ा पढ़ते जाइए, देखिए बाकी सब संख्या से वो भाग जाना चाहिए। तो सबसे पहले 9 एकम तो 9 ही होगा। क्या 9 का पहाड़ा, क्या 9 जो है 2 का पहाड़ा में आता है, नहीं आता है। 3 में आता है, 6 में भी नहीं आता है। फिर 9 का पहाड़ा आगे पढ़ेंगे तो 9 दूना 18। तो 18 देखिए 2 का पहाड़ में भी आता है, 9 में भी आता है, 3 में भी आता है और 6 में भी आता है। तो हमारा लॉसो क्या बन गया, 18। अब एक एक करके सभी संख्या को हम लिखते जाएंगे। तो पहला संख्या क्या था मेरा, 1/2। अब ध्यान रखेंगे कि 2 को अगर हमको 18 बनाना है तो क्या चीज़ से गुना करना होगा, 9 से। तो ऊपर नीचे इसको 9 से गुना करेंगे। तो ऊपर क्या बन गया, 9 एकम 9, नीचे क्या बन गया, 18। ध्यान रखेंगे नीचे हमेशा एलसीएम ही आएगा। फिर सेकेंड वाला क्या था आपका, 2/9, यानी 9 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे कि 18 बन जाए, 2। तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। तो ऊपर बन गया आपका 2 दूना 4, नीचे तो 18 ही बनेगा। फिर तीसरा आपका है 4/3। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे जो 18 होगा, 6 बार। तो ऊपर नीचे 6 से गुना करेंगे। तो ये बन जाएगा आपका 6 चौक 24, और नीचे तो आपका 18 ही आएगा। फिर फोर्थ वाला क्या है, 1/6। अब 6 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, तो 3 बार बोलेंगे तो आपका 18 बनेगा। तो ऊपर आ गया आपका 3 एकम 3, और नीचे आपका 18। अब ध्यान रखेंगे हमें क्या करना है, आरोही क्रम में सबसे बड़े वाले में। तो यहाँ आपका नीचे देखिए सभी में क्या है, यहाँ भी 18 है, यहाँ भी 18, यहाँ भी 18, यहाँ भी 18, यानी नीचे में तो क्या हो गया, सभी समान हो गया ना। तो हमें ऊपर का देखना है कि ऊपर में से सबसे आपका छोटा संख्या कौन है। तो सबसे छोटा संख्या कौन सा दिख रहा है आपको, 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 वाले को लिखेंगे। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ लिखेंगे आरोही क्रम, आरोही क्रम। अब पहला क्या था, सबसे छोटा आपका है 4/18। अब छोटा से बड़ा की ओर जाना है, तो जो छोटा रहेगा उसके मुंह बंद, जो बड़ा रहेगा उसके मुंह खुला। अब 4 से बड़ा क्या होगा, सॉरी सबसे छोटा आपका 3 है। सबसे छोटा 3 है तो 3 को लिखेंगे। उसके बाद आपका 4/18। उसके बाद आपका आता है 9/18। फिर सबसे बड़ा आपका है 24/18। अब ध्यान रखेंगे कि ये 3/18 हम किसके लिए लिखे थे, 1/6 के लिए। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 1/6। फिर ये वाला साइन। फिर 4/18 लिखे हैं, तो 4/18 किसके लिए है, 2/9 के लिए। तो ये 2/9। अब उसके बाद क्या है, 9/18। तो 9/18 लिखे हम 1/2 के लिए, तो 1/2। फिर सबसे अंत में है 24/18, और 24/18 लिखे हैं हम 4/3 के लिए। तो आपका हो गया 4/3। तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का बी। अब 7 का बी में क्वेश्चन क्या दिया है, सबसे पहले दिया है 4/5, कॉमा -2/7, फिर कॉमा, फिर -1/2, फिर कॉमा, फिर -1/3। हमें सबसे पहले क्या करना है, नीचे वाली संख्याओं का लॉसो लेना है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे कि तो 5, 7 तथा 3 का लॉसो लेना है। तो लॉसो लेने तो हम आपको सिखाए हैं, लेकिन इस बार हम आपको गुना के रूप में करके दिखाते हैं। ठीक है, तो जो बेसिक रूल होता है एलसीएम का, ये वाला आपको सिखा देते हैं। सबसे पहले देखें किस पहाड़ा से आपका ये भाग जा रहा है। तो देख रहे 5, 7, 2 और 3 किसी भी पहाड़ा में आता ही नहीं है। तो जब किसी भी पहाड़ा से नहीं कटे तो क्या करेंगे, आपस में सभी को गुना कर लेते हैं। ठीक है, और गुना करने का क्या तरीका है, सबसे पहले 5 और 2 को देखिए। तो 5 दूना 10, तो ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ 7 या 21, तो इसको 21 से गुना करेंगे। किसी भी पहाड़ा किसी भी संख्या को अगर हम 10 से गुना करते हैं तो क्या होता है, 0 उसमें जुड़ जाता है। तो कितना बन गया, 210। तो एलसीएम कितना आ गया, 210। अब सबसे पहले क्या करना, पहला वाला संख्या को लेना है। अब ये जो लॉसो आया है, लॉसो में भाग लगाएंगे। तो 5 चौक 20 और 5 दूना 10, यानी 42 बार में
कट रहा, तो गुना करेंगे तो 4 दूना 8 और ऊपर 416, नीचे आपका क्या आएगा, लॉसो ही आएगा, यानी कि 210 ही आएगा। फिर सेकेंड वाला -2/7। अब 7 से अगर काटेंगे तो 7 या 21, और ये 0 है तो 0 लग जाएगा, तो ऊपर नीचे 30 से गुना कर देते हैं, तो 30 दूना 60, लेकिन माइनस में, नीचे तो आपका 210 ही आएगा। फिर उसके बाद वाला को देखते हैं तो -1/2, 2 से जब भाग लगाएंगे तो कितने में आ जाएगा, 2 एकम 2, फिर 0, फिर 5, 2 पच्चे 10, ठीक है। तो यहाँ भी आपका 105 से गुना कर देंगे, तो 1 का पहाड़ा अगर 105 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 105 ही आएगा, लेकिन माइनस में है तो माइनस में आ जाएगा आंसर। तो ये आपका आ गया, नीचे तो आपका एलसीएम ही आएगा हमेशा गुना करने से, ठीक है। और फोर्थ नंबर में क्या है आपका -1/3, 3 से भाग देंगे तो 3 7 21, 0 है तो 0 लगा देंगे, तो ऊपर नीचे 70 से गुना कर दिए, तो 70 एकम 70, लेकिन माइनस में, और नीचे 210। अब देखिए सभी हम सॉल्व कर लिए हैं। अब नीचे देखिए सभी में क्या आपका 210 ही ना है, तो हमें बस ऊपर वाला देखना है कि कौन सा आपका छोटा है। तो सबसे छोटा कौन होता है, जो माइनस में जो सबसे बड़ा रहेगा। तो माइनस में सबसे बड़ा क्या 105 है, तो सबसे पहले -105/210। फिर इससे बड़ा क्या है, तो फिर आपका सेकंड में -70 आएगा, -70/210। और थर्ड में क्या आएगा, -60/210। और सबसे लास्ट में ये आ जाएगा 168/210, ठीक है। अब ध्यान रखेंगे कि हम 105 किसके लिए लिखे हैं, -1/2 के लिए। तो सबसे छोटा आपका क्या हो गया, -1/2। फिर उससे बड़ा कौन सा है, 70 तो 70 किसके लिए लिखे थे, -1/3, तो यहाँ आ जाएगा -1/3। फिर -60 किसके लिए लिखे हैं, -2/7 के लिए, तो -2/7 उसके बाद आ जाएगा। और 168 किसके लिए लिखे थे, 4/5 के लिए, तो ये इधर आ जाएगा आपका 4/5। तो ये आपका हो गया आरोही क्रम, ठीक है। ऊपर में आप लिख दीजिएगा आरोही क्रम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का सी। सबसे पहले क्या करना है, नीचे वाले का हमें एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और सभी संख्याओं को लिखेंगे। तो लिखेंगे 4, 12, 16 तथा देखिए माइनस जो नीचे वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस यहाँ मिटा के यहाँ, ठीक है। तो ये आपका 24 का लॉसो। सबसे पहले काम क्या करते हैं, लॉसो लेते हैं। तो लॉसो हम आपको डायरेक्ट भी लेना सिखा दिए हैं और भाग विधि से भी सिखा दिए हैं। तो अभी जल्दी बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, डायरेक्ट करना होगा। तो सबसे बड़ा संख्या क्या दिख रहा है यहाँ में, 24 दिख रहा है। तो देखिए क्या 24 किसी से भाग लग रहा है, 4 से तो भाग लग रहा है, 12 से भी लग रहा है, लेकिन 16 से भाग नहीं लग रहा है। इसलिए 24 का पहाड़ा पढ़ेंगे आगे। तो 24 दूना 48 हो जाएगा। 48 आपका 4 से भी कटता है, 12 से भी कटता है, 16 से भी कटता है, और 24 से तो कटेगा ही कटेगा। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 48, ठीक है। अब क्या करना है, एक एक करके सभी को लिखना है। तो पहले -3/4। अब 4 को अगर 48 बनाना है तो कितनी बार में हमको भाग लगेगा, तो 12 बार में। 12 से गुना कर देंगे, आएगा ना 12 चौक 48। तो ऊपर नीचे 12 से गुना करिए, तो 12 तिया 36, लेकिन माइनस में है तो माइनस का रहा, नीचे तो आपका 48 होगा ही। नीचे आंख बंद करके एलसीएम को लिखना है, ठीक है। बस यहाँ में उसके बाद देखिए 5/12। अब 12 को 48 बनाना है तो कितने से गुना करेंगे, 4 से। तो 5 चौक 20 ऊपर, नीचे 48। फिर अगला क्या है आपका -6/16। 16 को 48 बनाने के लिए 3 से गुना करेंगे, तो 7 तिया 21 ऊपर माइनस में, नीचे 16 तिया 48। फिर लास्ट में आपका है -11/24। और 24 को 48 बनाने क्या होगा, 24 दूना 48। तो यहाँ ऊपर हो जाएगा 22 माइनस में, नीचे हो जाएगा 48। अब सभी संख्या को तो हम क्या किए, नीचे में सबका देखिए 48 बन गया, ये भी 48 है, ये भी 48 है, ये भी 48, ये भी 48। तो बस ऊपर देखना है कि ऊपर सबसे छोटा कौन है, और सबसे छोटा कौन होगा, जो माइनस में सबसे बड़ा होगा। तो माइनस में सबसे बड़ा संख्या कौन है, 36 वाला। तो -36/48। अब इसके बाद कौन सा होगा, तो 22। तो -22/48। फिर -21/48, और जो प्लस वाला है वो सबसे बड़ा होगा, तो सबसे लास्ट में आएगा 20/48। तो ये तो हम इसको लिखे हैं। अब हमें लिखना है कि किसके बदला में ये आप ये लिखे हैं। तो
-36 किसकी जगह पे लिखे थे, -3/4, तो हमारा आंसर क्या बना, -3/4। फिर उसके बाद 22 को लिखे हैं, तो 22 वाला किसका है, -11/24 के लिए, ठीक है। अब उसके बाद -21 किसके लिए लिखे हैं, -7/16, और लास्ट में 20 किसके लिखे थे, 5/12 के लिए। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का डी। 7 का डी में क्या लिखा है, 1/6, 2/9, 1/2 और 4/3। सबसे पहले नीचे वाला का लॉस लेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे 6,9,2 तथा 3 का लॉस। अब तो डायरेक्ट आपको सीख गए होंगे कि कैसे लॉस निकालते हैं। सबसे बड़ा संख्या क्या है, 9 है। 9 आपका देख रहे 3 से कटेगा, बाकी 6 और 2 से तो नहीं कटेगा, तो फिर 9 का पहाड़ा आगे पढ़ेंगे तो 9 दूना 18। अब 18 6 से भी कट रहा, 9 से भी कट रहा, 2 से भी कट रहा और 3 से भी कट रहा, तो लॉस क्या बन गया, 18। अब पहला वाला लीजिए 1/6, 6 को 18 बनाना है तो ऊपर नीचे 3 से गुना कर देंगे, तो ऊपर आ गया 3, नीचे तो 18 ही आएगा। सेकेंड वाला को लेंगे 2/9, 9 को 18 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुना कीजिए, तो ऊपर आ गया 2 दूना 4, नीचे आपका 18। तीसरा है 1/2, 2 को 18 बनाने के लिए 9 से गुना करेंगे, तो ऊपर हो गया 9 एकम 9, नीचे 9 दूना 18। लास्ट वाला 4/3 है, 3 को 18 बनाने के लिए 6 से गुना करेंगे, तो 6 चौक 24, नीचे 18। अब सभी में देख रहे कि नीचे क्या हो गया, 18 हो गया। तो अब लिखेंगे आरोही क्रम, आरोही क्रम। आरोही क्रम में क्या होता है, छोटा से बड़ा, सबसे छोटा कौन सा होगा, तो देखिए सबसे छोटा क्या दिख रहा है, 3, तो ये हो गया 3/18। फिर उससे बड़ा क्या, 3 से बड़ा 4, तो 4/18, और 4 से बड़ा आपका 9, तो 9/18, और सबसे बड़ा क्या आपका 24/18, ठीक है। अब क्या करना है कि 3/18 किसके लिए लिखे थे, 1/6 के लिए, तो यहाँ हो गया 1/6। फिर 4 किसके लिए लिखे हैं, 2/9। फिर 9 किसके लिए लिखे हैं, 1/2 के लिए, और ये 24 किसके लिए लिखा है, 4/3 के लिए। तो हमारा आंसर हो गया ये वाला, ठीक है। बहुत ही ईजी है, एक बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आराम से सीख जाइएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।